नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अजीत रावत है और आप देख रहे हैं सिग्नल भारत न्यूज़। इस वक्त कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ किस तरीके से जो कांवड़ियां हैं वो हरिद्वार से जल उठा चुके हैं, कांवड़ उठा चुके हैं और अपने अपने गंतव्य की तरफ निकल चुके हैं। ये मैं इस वक्त कांवड़ मार्ग पर मौजूद हूँ। ये गाज़ियाबाद का कांवड़ मार्ग है। ये हिंडन बैराज का ये पूरा जो कांवड़ मार्ग है, यहीं से अब धीरे धीरे जो है अब कांवड़ियाँ पहुंचने लगे हैं और यहीं से जो पलवल, राजस्थान, तमाम उन राज्यों की तरफ जाने वाले जो कांवड़ियाँ हैं वो अब यहाँ तक का जो सफ़र है वो तय कर चुके हैं। सबसे अहम बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं आप सबको एक बेसिक बातें जो कांवड़ यात्रा में देखी जाती है अमूमन तौर पर, और इससे ये पता चलता है कि आखिरकार कांवड़ में किस किस चीज़ों का, नियमों का जो पालन है वो भोले कर पाते हैं। जो भोले जल लेके आते हैं, कांवड़ लेके आते हैं, जो कंपटीशन देखने को मिलता है, जो दारू गांजा तमाम उन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं, उनके लिए क्या कुछ नियम बनना चाहिए कि आखिरकार अगर कांवड़ या जल लेके आ रहा है वो व्यक्ति, तो उसमें किस चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्या कुछ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी, उनसे एक बार इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मामले पर बात करूंगा और उनसे भी जानूंगा कि आखिरकार इस सभी चीज़ों पर क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। जो डीजे के कंपटीशन होते हैं, जो तमाम ऐसी कोई 100 लीटर जल लेके आ रहा है, कोई 50 लीटर जल लेके आ रहा है, तो उसको देखा देखी 100 लीटर ला रहे हैं, कोई 150 लीटर ला रहा है, कोई 300 लीटर ला रहा है। तो ये कंपटीशन क्यों? आपको भक्ति दिखानी है या फिर आपको वो सभी चीज़ों का नाटक करना है? भोलेनाथ पर जल इतना भी चढ़ता है और एक लोटा जल भी चढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की सामर्थ हो तो वो लेके आ सकता है, मगर इन सभी चीज़ों के पीछे आपका परिवार भी है। परिवार को कितना दुख होता है जब आपके घोड़े खराब हो जाते हैं, जब आपका शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, जब आपकी लाते लाते कई ऐसे कांवड़ियाँ हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी करणवीर कश्यप जी हैं, जो वरिष्ठ हैं, गाज़ियाबाद से पत्रकारिता करते हैं और हमारे सीनियर भी हैं। उनसे सीधा जानते हैं, बात करते हैं। सर, आपने मेरी बातें सुनी होगी, अभी तक मैंने जो बात करी और देखा। हम इस वक्त कांवड़ मार्ग पर हैं, रात्रि का समय है। सर, ऐसे में जो कांवड़िया जल लेकर आते हैं, जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, हम किस दौर में जी रहे हैं सर? देखिए, ये जो तमाम सवाल हैं ये आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं जी। और जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के प्रति आस्थावान होता है तो उसमें चाहे वो 50 ग्राम गंगा जल लेकर के अपने देवालय की तरफ जा रहा हो, चाहे 200 लीटर जल लेकर के जा रहा हो, वो तमाम चीज़ें उस पर आस्था, काफ़ी वो आस्थावान होता है। और जब वो आस्थावान होता है तो उसे ये नहीं दिखता कि मुझे कितना जल ले जाना है, उसका कोई मुझे नुकसान भी हो सकता है, शारीरिक दुख भी हो सकता है, कोई कष्ट भी हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो गंगा जल लेकर के लोग आने वाले लोग हैं, आस्था और दृढ़ विश्वास जो उनका है वो उनको इस लायक बनाता है कि वो 200 किलो 300 किलो गंगा जल अपने कंधों पर लाद करके हरिद्वार से अपने देवालयों तक कई सौ किलोमीटर तक जाते हैं। ये जो आस्था है ये उनको बल देती है। वो शारीरिक रूप से सक्षम भी होते हैं और कहीं पहले तैयारी भी करते हैं। सर, मेरा सिर्फ एक मोटा मोटा ये है, हम किसी आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं और हमारा अधिकार भी नहीं है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा ये है कि हम संदेश क्या दे रहे हैं। हम 300 लीटर जल लेके आ रहे हैं, कोई उनको देखकर 500 लीटर जल ला रहा है, और बिरादरी वाली जल हो गई है सर। अब जाति बिरादरी वाली सर, जाति की सर मीन्स जाट भाई 500 लीटर ला रहे हैं, तो ब्राह्मण भाई 200 लीटर ला रहे हैं, तो राजपूत भाई ये लीटर ले। तो सर, ये होना चाहिए या नहीं सर? मेरा सीधा सवाल। बिल्कुल नहीं। इस तरह का जो धर्म के बीच जो कंपटीशन है, जो आस्था के साथ में इस तरह का कंपटीशन है, चाहे जातिवाद का हो, चाहे अन्य किसी मामले को लेकर के क्षेत्रवाद का लोगे कि गाजियाबाद का डीजे बहुत अच्छा नहीं है, मेरठ के अच्छे हैं, हरियाणा के डीजे तेज़ बजते हैं, ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कि राजपूत समाज के लोग 200 लीटर जल ला रहे हैं, दलित समाज के लोग 500 लीटर ला रहे हैं, या अन्य समाज के लीटर 50 लीटर ला रहे हैं। इस तरह कांवड़ यात्रा को लेकर के इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। वो जिस तरह की उनकी आस्था है, जिस तरह का उनका मन है, शरीर जिस तरह की उनको अनुमति देता है, उनका शरीर जिस तरह का है, वो उस तरह की आस्था के साथ हम लोग लाए। लेकिन आस्था और कांवड़ यात्रा के बीच में इस तरह की बातें आना
कहीं ना कहीं जो हमारा हिंदू धर्म है या जो कांवड़ यात्रा की परंपरा है, जो उसका पवित्र उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। चूंकि लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं मामले को, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी थे जिन्होंने साफ तौर पे बताया। हमारे साथ एक भोला है, और भोला सच में भोला होता है, इसीलिए बिना किसी भी चिंता और फिक्र के एक लंबा सफ़र तय करता है। और आस्था से जुड़ी ये चीज़ें जो हैं, ये सभी मान्यता होती हैं अपने अपने मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए। मेरे साथ सीधा बात करेंगे इस भोले से। भोले, क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ से आप सफ़र कर रहे हैं और कहाँ जाना है आपको? हरिद्वार से परतला चौक जाना है। भोले, कितने लीटर जल लेके आए हैं आप? 14। भोले, मेरा एक सीधा सवाल है, जो आजकल दलित, ब्राह्मण, राजपूत, जाट इस तरीके की जल लेकर आ रहे हैं और इसमें कंपटीशन देखने को मिलता है। कोई 200, कोई 300, कोई 400 लीटर, कोई 500 लीटर इस तरीके से लेके आते हैं और उनको शारीरिक कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो इन सभी चीज़ों को डीजे के कंपटीशन होते हैं कि कसाना डीजे और अमर डीजे और सर्जन डीजे, मतलब तमाम ऐसे डीजे हैं बड़े बड़े दिग्गजों के, और उसमें कंपटीशन होता है। तो ये होना चाहिए या नहीं, ये या इतने लीटर जल लेके आना चाहिए? ये तो डीजे वाला या जो जल लेके आ रहा है वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं इतना लेके जाऊं या मैं कंपटीशन करूं। हाँ। ये पब्लिक के ऊपर रह जाता है, पब्लिक कराती है ये सब। तो डीजे वाले के तो खुद ही, अगर उसके डीजे में कुछ हो गया और डीजे फूक जाएगा, उसका करोड़ों का माल वेस्ट हो जाएगा। तो पब्लिक और ये जो जातिवाद में जो तमाम वो कांवड़ लेके आ रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं, उन पर क्या प्रतिक्रिया? ये जाति के ऊपर तो कभी नहीं लाना चाहिए ये चीज। देखिए, साफ तौर पर यही है कि ये एक छोटे से भोले थे, छोटे से मोटे से गोल से, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी से जैसे कि मैंने बात करी, उन्होंने सीधा बताया कि इस तरीके की जल लेकर आना कांवड़ यात्रा में कितना प्रभावित हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि मैं सिर्फ एक ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई कितने लीटर भी जल लेकर आए, मगर उसमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि मैं इतना भार उठा पाऊँगा या नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में किस तरीके से इस पर कांवड़िए अपनी अपनी सोच बदलते हैं, या किस तरीके से इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एकमात्र आस्था का विषय रखकर अपने परिवार के लिए, अपने भारत के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, उनके लिए दुआएं करें और उनके लिए जल लेकर घर आए। धन्यवाद। आप लोग सावधान रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सिग्नल भारत न्यूज़ में आप सभी का आभार।